हेलो स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी विषय का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें हमारी जो 4 जनजातियां संलग्न हैं, एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील, उसमें से प्रारंभिक 3 जनजातियां एस्किमो, बुशमैन और गोंड हमने पढ़ ली और आज हमें जो है भील जनजाति पढ़नी है। भील जनजाति पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जनजाति जो होती है उसे किस आधार पर जो है सम्मिलित किया जाता है या क्या आधार होते हैं किसी भी जाति को जनजाति घोषित करने के लिए। तो हम देखें तो भारत के अंदर जो है 700 जनजातियाँ लगभग अभी है और इन जनजातीय समूह को सम्मिलित करने के लिए एक तो उनकी आदिम लक्षण होने चाहिए, स्वयं की उनकी विशेष संस्कृति होनी चाहिए और वो जो है उनका अलग से पृथक भूभाग होना चाहिए, भौतिक क्षेत्र जो है उसके अलग से रहने चाहिए, वो उनका निवास स्थान अलग होना चाहिए। समाज के एक बड़े भाग से जो है उनके संपर्क में संकोच होना चाहिए और आर्थिक रूप से वो क्या होने चाहिए, पिछड़े होने चाहिए। इसके बाद हम देखें तो भील जो है राजस्थान के अंदर भीलों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान जो है वो मीणा जनजाति का है। जो है ये 2 उपजातियां हैं इनकी, एक पावली और एक वागड़ी है। पावली जो है ये ऊंचे पहाड़ियों के अंदर रहते हैं और वागड़ी वाले मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। संथाल और गोंड जनजाति के बाद भील जो हैं भारत की तीसरी बड़ी जनजातीय समूह है। भील की परिभाषा को हम देखें तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर ये बीलू शब्द से बने, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। मूल रूप से लोग जो हैं भेजना या मारना या वध करना, मतलब तीरंदाजी या निपुणता, ये जो है तीरंदाजी के अंदर निशाना साधने के अंदर निपुण होते हैं। भील जनजाति जो है इसको पौराणिक जो है हमारे ग्रंथ वगैरह उसके अंदर भी इनका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले इनका उल्लेख जो है वो निषाद के रूप में मिलता है। रामचरितमानस के अंदर भी इनका उल्लेख है। महाभारत में जो एकलव्य है उसका संबंध भी भील से है। रामचरितमानस और रामायण के अंदर उल्लेखनीय सबरी जो है वो भी भील जनजाति से संबंधित है। और कर्नल जेम्स टॉप ने बताया कि महाराणा प्रताप के समय राणा पूंजा वगैरह जो भील सरदार थे, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध में सहयोग किया, तो वो भी भील जाति से थे। चित्र के अंदर हम देख सकते हैं एक तरफ निषाद राज जो श्री राम के मित्र हैं उनको दिखाया गया है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के जो मित्र हैं भील, उनको दिखाया गया है। भील जो है इनकी शारीरिक विशेषताएं होती है, ये लोग नाटे कद के होते हैं। सामान्य रूप से इनका जो कलर है वो काला होता है। नाक जो है चौड़ी होती है, आंखें लाल सी होती है और जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, शरीर सुगठित और सुडौल होता है। सामाजिक मान्यताएं अगर हम इनकी माने तो ये परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, चोरी को ये जो है धर्म के विरुद्ध मानते हैं और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। भील जनजाति जो है मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर रहती है। अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ी और शतावन क्षेत्र जो है इनकी मूल रूप से निवास स्थान हैं। ये 4 राज्य भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। राजस्थान में इनका जो मुख्य निवास है वो भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और मध्य प्रदेश के भी धार, झाबुआ और रतलाम क्षेत्र के अंदर ये रहते हैं। गुजरात के पंचमहल जो बड़ोदरा में है यहाँ पर भी ये रहते हैं। और कुछ भील जो है महाराष्ट्र के अंदर भी औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, घुले आदि के अंदर रहते हैं। चित्र के अंदर एक दिखाया गया है अलग से एक भाग को जूम करके, 3D इसका प्रिंट है। हम इसको देखें तो इसके अंदर मूल रूप से 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिखाया गया है। इस स्थान को जो है भीलिस्तान कहा जाता है। हम अलग से भी इसको देखें तो मैप के अंदर भीलिस्तान स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। और इस क्षेत्र को अलग से एक राज्य बनाने की जो है वो भी कई वर्षों से मांग चल रही है। मैप के अंदर भील और गोंड जो इससे पहले हम जनजाति पढ़ी थी वो भी दिखाया गया है, तो उससे भी हम जो है स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर जो है भील जनजाति जो इनका निवास क्षेत्र है। भौगोलिक परिस्थितियां हैं इनकी, जलवायु जो है मानसूनी होती है और ये जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ अधिकांश क्षेत्र पर वन रहते हैं। अब तो जो है ये लोग निरंतर इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि कार्य करते हैं। आवास जो इनके उसके बढ़ने से जो अनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, मतलब पहाड़ियों के ऊपर पहले वन थे लेकिन वो पहले आच्छादित थी वनों से, अब अनाच्छादित होती जा रही है क्योंकि लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, जूमिंग कृषि करते हैं। तो कृषि करने से जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर जो वन वगैरह होते हैं उनको काट के और वहाँ पे खेत बना के कृषि कार्य करते हैं, उससे अपर्दन भी बढ़ रहा है और वनों की भी निरंतर कमी होती जा रही है। आर्थिक क्रियाकलाप हम देखें तो भील जनजाति जो है आजीविका के लिए मुख्य रूप से खाद्य संग्रहण करती है, आखेट करती है और कृषि और पशुपालन जो है धीरे धीरे ये लोग कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल से कंदमूल फल इकट्ठे करते हैं और इनकी पत्तियां एकत्रित करते हैं, शिकार भी करते हैं। भील जो है आखेट भी करते हैं और आखेट के अंदर जो है ये तीर कमान जो है इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं।
पुरुष जो हैं तालाब से मछलियाँ पकड़ते हैं। प्राचीन काल में महान जो शिकारी होते थे, लेकिन लगभग अब जो भील हैं ये कृषि कार्य करने लगे हैं। चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कैसे एक भील पुरुष है वो शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें तीर के माध्यम से। और वर्तमान समय के अंदर जो ये कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करता हुआ भी जो है चित्र हमें दिखाया गया है। आगे हम देखें तो ये दो प्रकार की जो है कृषि करते हैं, एक चिमाता है और एक दजिया है। चिमाता जो कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, और दजिया जो है वो मैदानी प्रदेशों के अंदर की जाती है। भीलों का भोजन मुख्य रूप से मक्का होता है। चोखा, जिसे चावल जो होता है उसे चोखा बोलते हैं, इसे अपने उत्सव और त्योहारों पर जो है काम में लेते हैं। इसकी लापसी भी बनाते हैं। छाछ और आटे को उबालकर राबड़ी बनाते हैं। और रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार ये मांसाहारी भी होते हैं। और महुआ से बनी जो शराब होती है उसका सेवन भी लोग करते हैं। दो प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, प्राचीन वस्त्र और आधुनिक वस्त्र। आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क बढ़ने के साथ इनके जो है वस्त्रों के अंदर परिवर्तन आया है। प्राचीन समय के अंदर ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते थे, और पुरुष जो हैं पेड़ की छाल या पत्तियों से अपना शरीर ढकते थे। महिलाएं कांच की चूड़ियाँ वगैरह और लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनती थी, और पेड़ की छाल से बना पेटीकोट पहनती थी। लेकिन धीरे धीरे पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनने लगे हैं, और महिलाएं जो है घाघरा, ओढ़नी, लुगड़ी, कांचली आदि का प्रयोग करने लगी है। ये लोग चांदी, पीतल, जस्ता और निकल जैसे धातुओं से बने आभूषण का प्रयोग करते हैं। चित्र के अंदर हम देख सकते हैं, पहले चित्र के अंदर राणा पूंजा जो है हमें दिखाए गए हैं, और उनके वस्त्र भी किस प्रकार के हैं। दूसरे चित्र के अंदर एक शिकार करता हुआ भील जो है वो दिखाई दे रहा है, और उसने केवल लंगोट धारण कर रखी है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर आर्थिक समृद्धि होने से और आधुनिक संस्कृति से संपर्क बढ़ने से इनके ओढ़नाव पहनाव में परिवर्तन आया है, जिसको भी हम देख सकते हैं। और इस चित्र के अंदर हम जो इनके द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं वो देख सकते हैं। इनके निवास गृह होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये झोपड़ियाँ जो है टीलों के ऊपर बना दी, थोड़ी ऊंचाई पे। झोपड़ी के अंदर पूरी सुख सुविधाएं होती है लगभग, मतलब अपने आप में एक झोपड़ी जो है वो पूरा घर होता है, पूर्ण होती है। साथ में अन्न भंडार जो है वो भी रखते हैं, और पशुओं की रखने की व्यवस्था जो है वो भी अपने मकान के साथ ही रखते हैं। और इनके जो सबसे निकटवर्ती जो संसाधन होते हैं उन्हीं से अपना आवास बनाते हैं, जैसे मिट्टी, बांस की लकड़ियाँ हो गई, खपरेल बना लेते हैं। दीवारें और ये जो है इस पर रंग रोदन के गोबर और खड़ियों के माध्यम से लाल गेरू कलर में कर लिया जाता है। और इनके जो छोटे गांव होते हैं उसे फला, और बड़े गांव जो हैं उसको पाल के नाम से जाना जाता है। और गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। देख सकते हैं हम किस प्रकार ये आवास जो है इसके ऊपर खपरेल रखा हुआ है, बांस की लकड़ियों से, मिट्टी से जो है मकान बनाते हैं। इनके जो प्रमुख औजार और बर्तन हैं उसके अंदर हरिदो और रोबदो, फटकिया आदि को लोग काम में लेते हैं। मिट्टी के बर्तन और मक्का पीसने के लिए चक्की, और बांस से बना पालना जो है ये यूज लेते हैं। हथियार जो हैं इसके अंदर तलवार, कटार और धनुष ये लोग काम में लेते हैं। सामाजिक संस्कृति जो है पितृसत्तात्मक होते हैं। प्रत्येक कुल का जो है अपना एक गण और गण चिन्ह होता है। बहुपत्नी विवाह इनमें प्रचलन में है। सामान्य या गंधर्व विवाह भी ये लोग करते हैं। विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो है कन्या मूल्य दिया जाता है, इसे दापा कहते हैं। और गोल गाधेड़ो प्रथा जो है इनके प्रचलन में। प्रश्न पूछा गया गोल गाधेड़ो क्या है, तो हमें ध्यान में होना चाहिए। भील युवक के द्वारा अपनी वीरता या शूरता दिखा के किसी भी भील इस महिला को आकर्षित कर से उसे विवाह करना जो है उसको चुनने का अधिकार होता है, उसे गोल गाधेड़ो कहते हैं। अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। गेर और घूमर इनका प्रमुख नृत्य है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, हमें ध्यान रखना है। घूमर और गेर जो है भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। वेणेश्वर धाम जो है जिसमें जनवरी फरवरी माह के अंदर यहाँ मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आपत्ति काल में ढोल बजा के इकट्ठे होते हैं। फायरे फायरे जो है इनका रणघोष है। गांव के मुखिया को गमेती, और जो इनका मार्गदर्शक होता है उसे बोलावा कहते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं वेणेश्वर धाम, यहाँ पर 3 नदियाँ जो है इनकी त्रिवेणी बनती है, और बीच के अंदर मंदिर बना हुआ है। सामाजिक जो जीवन है उनके पितृवंशीय जो गोत्र होता है उसे अटक कहते हैं। विवाह स्वयं की गोत्र में नहीं करते, और विवाह के कई प्रकार जैसे मोरबंदिया, अपहरण, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह जो है इनके प्रचलन में है। गांव के मुखिया को गमेती, झाड़ फूंक करने वाले को भोपा, और जो धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला जो पंडित या पुरोहित होता है उसे भगत कहते हैं। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल। श्रावण में गौरी पर्व जो है इनके लिए विशेष महत्व रखता है, और कुछ जो है इनके प्रमुख देवी देवता हैं उसमें बिरसा मुंडा है, कालाजी गोरा जी है, माता जी है, गोविंद गुरु है। आधुनिक संस्कृति के साथ इनका निरंतर संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग जो है पहले शिकार या कृषि कार्य किया करते थे, तो धीरे धीरे अब ये लोग मजदूरी वगैरह भी करने लगे हैं। और इनके पहनावे में, बोलचाल में, रहन सहन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है।
सरकार के द्वारा भी कई सारी जो व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं इनके क्षेत्रों के अंदर विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन की, संचार की, बैंकिंग की आदि सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही है। कुटीर उद्योग के लिए भी इनको सहायता दे रही है, कृषि आधारित उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए, और इस कारण इनके जो जीवन है उसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन आया है। धन्यवाद। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डाले थे, और बाद के अंदर भी हम जो परीक्षा उपयोगी या पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको एक साथ डाल देंगे। आगे हम जो हैं तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।